दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट सीरीज का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। एंड ये वाला जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आसपास ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। ग्लोबली लॉन्च हो गया है तो स्पेसिफिकेशन सारे क्लियर हो ही चुके हैं। जैसे स्पेसिफिकेशंस ग्लोबली गए हैं वैसे के वैसे स्पेसिफिकेशंस आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड ग्लोबली प्राइस भी डिक्लेयर कर दिया गया है तो उससे अपन गेस कर सकते हैं भाई कि इंडिया में ये वाला स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में नथिंग न्यू आपको मिलने वाला है, वो ही इन्फिनिक्स का प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा आपको, जिसमें प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा इन्फिनिक्स जनरली बताता है ही नहीं भाई। तो बिल्ड क्वालिटी जो है यहाँ पर आपको डिसेंट मिलने वाली है। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग फोन है भाई, लिटरली गुड लुकिंग फोन है। बैक पैनल की अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में आपको एलईडी फ्लैश मिल जाता है। उसी के साथ में इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आपको पीछे की तरफ मिल जाती है। फ्रंट में अगर बात करें तो बहुत ही छोटा सा पंच होल आपको मिलता है, सेंटर में पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज की आपको चिन देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो ग्रे कलर में, ब्लू कलर में एंड ग्रीन कलर में, 3 कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिलता है। गुड लुकिंग फोन है एंड बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करें भाई तो 6.95 इंचेस का बड़ा सारा डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। मतलब लिटरली ये तो बहुत बड़ा डिस्प्ले भाई, 6.9 इंचेस, ऑलमोस्ट 7 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है। जनरली अगर देखा जाए तो जो मिड रेंज के फोन है वहां पर आपको 6.43, 6.5, 6.67 इंचेस के डिस्प्ले मिलते हैं, लेकिन यहां पर 6.95 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है। थोड़ा सा बल्कि फोन आपको लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा फोन आपको लग सकता है। 6.95 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, जो कि सेंटर पंच होल के साथ में आता है। 20.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 385 पीपीआई के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिलने वाली है। कंटेंट वॉचिंग के लिए यहां पर आपको वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सो यस, कंटेंट वॉचिंग के लिए तो बढ़िया रहने वाला है डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलेगा, साथ ही में 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया है एंड गेमिंग के लिए भी बढ़िया है। डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। आगे चलते भाई बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन को शक्ति देने के लिए इस फोन में लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो G96 प्रोसेसर। G96 जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है। एनर्जी एफिशिएंसी ठीक ठाक रहती है। हीटिंग का इशू आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन थर्मल मैनेजमेंट अगर बेटर किया जाए तो हीटिंग का इशू बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। सो यस, चिपसेट जो है अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। 2.05 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। 2 A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं। डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बढ़िया मिल जाती है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM वाली G57MC3 जीपीयू यहां पर आपको मिलता है, जो कि 3 कोर का जीपीयू है, बढ़िया गेमिंग की परफॉर्मेंस देता है। तो गेमिंग में भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम यहां पर आपको मिलती है। UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको बढ़िया मिलने वाली है। परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। इसके बाद में कैमरास की अगर बात करते हैं, 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल्स का। बहुत सारे फोन्स में आपको मिलता है, कोई नई बात नहीं है भाई, लेकिन जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो दिया गया है यहां पर 13 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस। यस, यहां पर आपको टेली कैमरा मिलता है, जिससे 30x डिजिटल जूम आप कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है भाई। और जो तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर दिया गया है। 2K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। आई डोंट नो यहां पर आपको 4K का क्यों ऑप्शन नहीं दिया गया है। आई थिंक जो जीपीयू है वो मैक्सिमम 2K ही सपोर्ट करता है, तो यहां पर आपको 2K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है 30 FPS पर। लेकिन कैमरा सेटअप जो है काफी अच्छा है एंड रियलमी को थोड़ा सा सीखना चाहिए भाई। कैमरा सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए भाई। यहां पर 3 कैमरास दिए गए हैं, लेकिन तीनों कैमरास बढ़िया दिए गए हैं, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। तो रियर कैमरा सेटअप बढ़िया है। फ्रंट में अगर बात करें 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर।
ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो थम्स अप है इन्फिनिक्स के लिए, कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिलता है। बैटरी की अगर बात करें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, डिसेंट साइज की बैटरी है, डिसेंट साइज। इससे भाई बड़ी आपको मिलती है फोन्स के अंदर 6000 mAh 7000 mAh, लेकिन फिर फोन जो है वो थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है। 5000 mAh की बैटरी अच्छा साइज है, बैकअप आपको अच्छा दे जाएगी। अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो बैटरी का साइज भी अच्छा दिया गया है, साथ ही साथ चार्जिंग भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा, 3.5 mm जैक भी इस फोन के अंदर दिया गया है, उसको गायब नहीं किया गया है, ये काफी अच्छी बात है। सेंसर्स की बात करें, प्राइवेसी की बात करें, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा XOS 10, थोड़ा सा अपडेटेड है, थोड़े से ब्लोटवेयर्स रहते हैं, एड्स रहते हैं, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा बेटर आपका रहता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है भाई, धीरे धीरे बेटर हो रहा है। सो यह सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका ठीक ठाक रहने वाला है। उसी के साथ में DTS की तरफ से ट्यून करे हुए डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलेंगे, तो ऑडियो क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। उसी के साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट मिलेगा, मतलब 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं। उसी के साथ में मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हैं, एंड मेमोरी कार्ड घुसेड़ के अपने फोन को 2 TB की हार्ड डिस्क आप बना सकते हैं। तो काफी ज्यादा एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। उसी के अलावा अगर बात करें तो यहां पर आपको मिलता है ग्रेफाइट कूलिंग का सपोर्ट, यहां पर थर्मल मैनेजमेंट अच्छे से किया गया है। सो यस, फोन में हीटिंग का इशू आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अगर आप गेमिंग करते हैं लॉन्ग सेशन तो यहां पर आपको हीटिंग का इशू ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी के साथ में अगर बात करें तो डार्लिंग गेमिंग सपोर्ट यहां पर आपको मिल जाता है, जो कि गेम मोड है, डेडिकेटेड गेम मोड है, आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा और इनहांस कर देता है। प्लस यहां पर आपको 3 GB की एक्सटेंडेड रैम का भी सपोर्ट मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। 8 GB प्लस 128 GB, एक वेरिएंट में फोन को लॉन्च किया गया है 8 GB प्लस 128 GB, एंड उसके साथ में 3 GB की आपको एक्सटेंडेड रैम मिल जाती है। अल्टीमेटली 11 GB की रैम यहां पर आपको मिलती है। वेरिएंट की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बोला 8 प्लस 128, प्राइस की अगर बात करें तो $249 में लॉन्च किया गया है ग्लोबली। $249 को अपन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, बनते लगभग 18,700 रुपए के आसपास, लेकिन इतने में नहीं आने वाला है, इससे थोड़े से कम में आएगा। जनरली अगर देखा जाए भाई तो जो ग्लोबल प्राइस रहता है और जो इंडिया का प्राइस रहता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, और मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। एंड 16,000 के आसपास अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है 8 GB रैम के साथ में, मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकता है रियलमी के लिए, शाओमी के लिए। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि स्पेसिफिकेशंस को देखते हो आपको क्या लगता है ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।